दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से मैथ्स बुक का चैप्टर 9 जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम हाइट और डिस्टेंस भी कहते हैं। इसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें दो कंसेप्ट पे क्वेश्चंस अपने क्लियर करने हैं। एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन देख लेते हैं, ये क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब कि यहाँ पे बताया गया हमें द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि वो एंगल जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर हमने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमें क्या बोला गया है, फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन ऑफ साइट मतलब कि जहाँ से हम देख रहे हैं, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक लड़की खड़ी है। अब ये लड़की ग्राउंड पे खड़ी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, और वो वहाँ से क्या देख रही है, ऊपर स्काई को देख रही है। मान लेते हैं स्काई हमारा कुछ यहाँ पर हमारा स्काई है, तो यहाँ पे हो गया हमारा स्काई। तो वो यहाँ पर लाइन स्काई को देख रही है, तो यानी कि वो जहाँ से वो देख रही है अपनी आंखों से, तो वहाँ से क्या हुआ, स्काई तक लाइन ऑफ साइट, तो वो हो गया लाइन ऑफ साइट। और हमें बोला गया है कि जो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल ऑफ साइट के बीच में बने, वो एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि नीचे से ऊपर एंगल ऑफ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल से लेकर के लाइन ऑफ साइट तक जो नीचे से ऊपर जाए, वो होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है, और ये क्या हुई, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट को ही, ये लाइन ऑफ साइट है, तो यानी कि ये ऊपर ये हो गया, ये है लाइन ऑफ साइट। और ये जो एंगल बना है नीचे से ऊपर तक, हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट तक, तो ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या बोला गया, द एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे कि अब यहाँ पर एक गर्ल है, वो खड़ी है यहाँ पर। अब वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही। अब वो कहाँ पर खड़ी है, एक अपने छत पर खड़ी है, यानी कि अपने घर की छत पर वो खड़ी है, तो वो ऊपर खड़ी है, और ये हुई उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर अब हमें क्या बोला गया, वो लड़की अपने छत से खड़ी होकर के नीचे जो फुटबॉल रखी हुई है बाहर, वो उसको देख रही है। यहाँ पर एक क्या है, फुटबॉल है, यहाँ पर एक फुटबॉल रखी हुई है, तो वो ये क्या कर रही है, यहाँ से फुटबॉल को देख रही है कुछ इस तरीके से। तो ये वाला जो एंगल हुआ, जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से जो लाइन ऑफ साइट तक यहाँ जो नीचे को एंगल बन रहा है, वो क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी कि जो नीचे को बने, तो ये यहाँ से लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट वो जहाँ से देख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस फुटबॉल को देख रही है, तो ये होगा लाइन ऑफ साइट। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट तक एंगल बन रहा है नीचे की तरफ, तो वो होगा डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जो एंगल लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट तक जाए, वो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब यहाँ पर हमें अपने क्वेश्चन को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये जो इसका घर की जो बिल्डिंग है वो, और जो ग्राउंड पे फुटबॉल रखी है वो दोनों ग्राउंड पे ही हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक लाइन, स्ट्रेट लाइन से इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जितने डिग्री का भी एंगल होगा, उतने ही डिग्री का एंगल ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। तो ये ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट तक एंगल बन रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री का। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक बार हम एंगल ऑफ एलिवेशन का एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो वर्टिकली स्टैंड है ग्राउंड पे। हम डायग्राम बना लेते हैं। इस क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम अगर हमारा डायग्राम सही बनता है तो भी हमें मार्क्स मिलते हैं, और डायग्राम सही बनेगा अगर, तो हमारा जो पूरा क्वेश्चन है सॉल्विंग, वो भी पूरा करेक्ट होगा अगर डायग्राम सही होगा। तो हमें बोला गया था एक टावर खड़ा है ग्राउंड पे, तो हमने बना दिया वर्टिकली खड़ा है, तो ये हो गया एक टावर, ये हो गया टावर। अब हमें क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि जो कि 15 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। 15 मीटर अवे यानी कि 15 मीटर अवे, तो ये हो जाएगा यहाँ कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा 15 मीटर का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कि जो टॉप है टावर का, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि नीचे से यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है
वो कितने का है, 60 डिग्री का है, ये हो गया 60 डिग्री का। अब फाइंड द हाइट ऑफ द टार, हमें फाइंड करनी है हाइट टार की हाइट कितनी होगी। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, 15 डिग्री हमें दे रखा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना मंत्र लगाएंगे एक, जो कि होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा मंत्र है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपना सब कुछ कर लेंगे। जैसे कि देखिए ये पी बाय एच यानी परपेंडिकुलर बाय हाइट, तो ये हो जाएगा साइन का, फिर बेस बाय हाइपोटेनस ये हो जाएगा साइन कॉस का, फिर परपेंडिकुलर बाय बेस ये हो जाएगा टेन का। अब इसी का जब हम इन्वर्स कर देंगे, इसको जब हम इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा कॉसेक। मतलब इसी तरीके से पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है हमारी बनती है, तो ये उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होता है ये। अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या बोला गया है, हमें ये दिया गया है, यानी कि इसको पहले नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। हमें क्या बोला गया कि हमें हाइट निकालनी है टावर की, तो टावर कौन सा है, ए बी है टावर, ए बी टावर है, और जो बी सी है उसकी हाइट उसकी लेंथ हमें दे रखी 15 मीटर। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले अब हम देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, तो यानी कि ये दोनों हमें चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहाँ पे है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा में आ रहा है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। tan 60 लगाएंगे हम, थीटा दे रखा है हमें 60 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री। हमें क्या दे रखा है, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि है हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए बी, अपॉन बेस कितना है, बी सी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बी सी। अब बस कर लेंगे अपनी वैल्यूज़ को पुट। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे √3 इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ए बी एज इट इज़ रहेगा, और बी सी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 15 मीटर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 15। अब इसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे डाल लेते हैं 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को अगर हम ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास ए बी ही आएगी, इज इक्वल्स टू 15 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 15√3। तो यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 15√3। तो यानी कि जो हमारी हाइट है टावर की वो कितनी हाइट है 15√3 मीटर। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था हमारी आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनके भी जो डाउट इन चैप्टर से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।